तो वेक्टर से पहले सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी है क्या? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के पास जो होती है सिर्फ और सिर्फ दे हैव ओनली दे हैव सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लो कि अब देखो इसके पास डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर के पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। इसके बारे में भी लिख लेते हैं, एक साथ अपन दोनों को कंप्लीट करते हैं। वेक्टर के पास क्या होगी? दे हैव दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दूसरा पॉइंट, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। वेक्टर एडिशन लॉ, तो थोड़ा सा अपन वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में इतना समझ लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई मान लो ये कैसे क्वांटिटी है, ये करंट करंट इधर गया और इधर गया। ये मान लेते हैं 6 एम्पियर का करंट है। 6 एम्पियर में से 4 एम्पियर यहाँ गया, तो यहाँ कितना गया? 2 एम्पियर। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। अब यहाँ पे एंगल यदि 90 डिग्री भी बनाते हो और 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर 4 एम्पियर गया है, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा। इसका मतलब इस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। यदि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए करंट करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और इसमें आ जाते हैं अपन कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। किस एग्जांपल लिखें, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस से बनी है क्या? स्पीड, मास, वैल्यू, एनर्जी। जितनी भी टाइप की एनर्जी है सब की सब किसमें आती है? स्केलर क्वांटिटी में आती है। तो सिर्फ इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। और जैसे इस पे लिखूं, इसका एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी। एरिया, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे यदि बात करूं इंसुलेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं। और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में भी अभी अपन और डिटेल में बात करेंगे। तो पहले अपन इतना समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिन क्वांटिटी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ये 2 मीटर पर सेकंड ये क्या है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसमें यदि मैं जोड़ दूं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, जो भी लिखना चाहूँ, मैं लिख दिया नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो चल रही है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किस डायरेक्शन पे चल रही है? नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे, तो ये डायरेक्शन। इस वजह से ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा का पूरा बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है कि डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे ये तो होना ही चाहिए, साथ में वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, वो उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लेते। जैसे करंट की बात करूँ, तो वैसे तो करंट टेंसर क्वांटिटी है, बट अपन जो पढ़ते हैं दो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। इसलिए सब की सब जितनी भी टेंसर क्वांटिटी है, सब की सब टेंसर क्वांटिटी कहाँ आ जाती है? उसको अपन लिख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी में। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को भी यहाँ लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट। बात करूं प्रेशर, और भी यूनिट हैं, और भी अपन बात करेंगे। जैसे लिख दिया डेंसिटी। अब हम पहचाने कैसे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो कुछ उसके रूल्स बता देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को पहचाने कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ कोई यदि दो क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी भी स्केलर क्वांटिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया।
तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर होगी। यदि एक क्वांटिटी स्केलर है और दूसरी क्वांटिटी वेक्टर है, यदि यदि एक वेक्टर है, एक स्केलर है, तो वो क्वांटिटी कौन सी बनती है? वेक्टर बनती है। थर्ड, यदि मैं बोल रहा हूँ कि स्केलर अपॉन स्केलर, एक क्वांटिटी स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो कौन सी क्वांटिटी बनेगी? ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी। फोर्थ, इसके अब मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर अपॉन स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर, ये भी ये वेक्टर होती है, या अपन स्केलर अपॉन वेक्टर लिखेंगे तब भी वेक्टर होगा। और यहाँ पे यदि वेक्टर की पावर कितना है? 2 है, तो ये स्केलर क्वांटिटी बनती है। 6, अब यदि यहाँ पे बोलूँ कि वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, तो वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट है, तो वो क्वांटिटी क्या बनती है? स्केलर बनती है। और यदि वेक्टर प्लस वेक्टर है, तो ये क्वांटिटी बनती है वेक्टर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे अब मैं कुछ क्वांटिटी लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया एक एग्जांपल के तौर पे, एक इसमें और ऐड कर लें, 8th नंबर वेक्टर अपॉन वेक्टर, ये क्वांटिटी होती है स्केलर। जैसे इसके एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा मोमेंटम, और मोमेंटम मुझे पहचानना है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कैसी क्वांटिटी है? मास है अपने पास स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है मेरे पास वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर क्या बनता है? वेक्टर बनता है। इस वजह से मोमेंटम कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर बन जाती है। एक और देखते हैं अपन, जैसे मैं लिखता हूँ प्रेशर, प्रेशर होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। एरिया भी लिखा, ये भी वेक्टर है। वेक्टर अपॉन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर होता है स्केलर, इसलिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब मैं कुछ क्वांटिटी लिखता हूँ, वो अपने को पहचानना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। पहला लिख दिया चार्ज, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, पोटेंशियल, फिफ्थ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉर्क, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं चार्ज, चार्ज को यदि अपन लिखें तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। करंट मेरी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज कैसी क्वांटिटी बन गई? स्केलर। वर्क, वर्क होता है एफ डॉट आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या होता? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ
mv²। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है। वेक्टर की पावर 2 है। क्योंकि वेक्टर की पावर 2 यदि देखें तो ये स्केलर बनती है। इस वजह से ये स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। तो स्केलर अपॉन स्केलर ये बन गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर अपॉन स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सेम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई। पोटेंशियल अभी देखे अपन स्केलर है। और करंट ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर अपॉन स्केलर, इसलिए रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी बन गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और वहां पे डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से ये कैसा बना? स्केलर क्वांटिटी बनी। टॉर्क टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट अब डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो अपन पी से लिखते हैं। अब डाइपोल एक्चुअल में क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि मैं एल बोलता हूँ, इसका चार्ज ये है, क्यू है। हाँ, तो अब इसका यदि मैं यहाँ पे निकालूं डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट होगा क्यू इंटू एल। तो अब ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि हम जो डाइपोल मोमेंट देखते हैं वो -2 प्लस होता, तो अब एक डायरेक्शन होती है उसके पास, डाइपोल मोमेंट के पास। इस वजह से डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी।